नमस्कार दोस्तों, हिमालय जो परिवार में आप सभी का स्वागत है। सीयूटी 2024 के फॉर्म आ चुके हैं और इसके एग्ज़ाम डेट भी एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है जो 15 से 31 मई के बीच में है। तो इसके एग्ज़ाम जो फॉर्म है उसके बारे में, उसकी डेट के बारे में, उसके सब्जेक्ट कौन-कौन से आपको चूज़ करने हैं उसके बारे में, इसकी फ़ीस क्या-क्या रहने वाली है इसकी फॉर्म की और इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में आज अपने बात करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म आपके भरने की एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने की डेट है वो 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक इसकी, यानी 26 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इस डेट से पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिए और इसमें कुछ चेंजेस भी हैं उसके बारे में अपने आगे बात करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है इसका बिटवीन 15 मई से 31 मई के बीच में ये एग्ज़ाम आपका आपका हो सकता है। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं लेकिन एक बार यही डेट अपने मान के चल सकते हैं भी इस डेट पे अपना एग्ज़ाम होने वाला है। और इस फॉर्म में अपने कुछ देखते हैं फीस क्या-क्या रहने वाली है। फीस यदि आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए ₹1000 हैं और इसमें यदि आपको एडिशनल कोई भी सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो उसका ₹400 पर सब्जेक्ट का आपको ऐड करना होगा। उसी प्रकार ओबीसी में ₹900 इसकी फीस है, उसमें 375 पर सब्जेक्ट के आपको ऐड करने हैं। ऐसे ही एसटी, एससी के लिए उसमें ₹800 फीस है और उसमें ₹350 पर सब्जेक्ट का आपको पे अलग से करना होगा। और इसमें अधिकतम आप जो सब्जेक्ट ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इस बार उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो अपने देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला चेंज तो इन्होंने ये मोड ऑफ टेस्ट में किया है, ये हाइब्रिड मोड में किया है। प्रीवियस इसमें जो हुआ तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, ओनली कंप्यूटर पे आप इस एग्ज़ाम को दे सकते थे, लेकिन इस बार पेन एंड पेपर मोड को भी इसमें इन्होंने एग्ज़ाम के लिए यूज़ किया है। कि दूर दराज के क्षेत्रों के लिए जिनमें ये पॉसिबल नहीं हो सकता उनके लिए, और सब्जेक्ट बहुत सारे थे और सेंटर्स बहुत लंबा एग्ज़ाम चला था, उसको ड्यूरेशन को कम करने के लिए ये इन्होंने हाइब्रिड मोड ये अप्लाई किया है। तो और टेस्ट पैटर्न के ये आपको पता ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये प्रीवियस में यही आए थे, तो आप एमसीक्यू बेस्ट इसमें क्वेश्चन आंसर आएँगे। और उसमें मीडियम क्या-क्या रहने वाले हैं, मीडियम में इसमें 13 लैंग्वेज मीडियम है। इनमें आप इन मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखो, इसमें असमीज़ है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है एंड उर्दू है। इन मीडियम्स में आप इन मीडियम को चूज़ किए अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अपने देखते हैं इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, फिर डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट। इन्होंने इसको 3 पार्ट में बाँटा है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं? लैंग्वेज सब्जेक्ट अपने हिंदी या इंग्लिश या अपने लैंग्वेज अपने जो भी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं और उसका सिलेबस क्या होगा? उसका सिलेबस जो होगा उसमें आपको पैसेज आएँगे। जैसे हिंदी या इंग्लिश ले लिया आपने कोई भी सब्जेक्ट लैंग्वेज के रूप में, तो उसमें पैसेज आएँगे, उसमें फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव, ये इस प्रकार के पैसेज आएँगे। और उसके बाद में लिटरेरी एप्टीट्यूड के आएँगे क्वेश्चन और वोकैब के क्वेश्चन आएँगे। तो ये आपका जो लैंग्वेज सेक्शन में आप कोई भी 1 या 2 लैंग्वेज चूज़ करोगे, उसमें इसका सिलेबस रहने वाला है ये। उसके बाद में डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास 12th में हैं। कोई भी यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो पीसीएम होगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स उनको आपको डोमेन सब्जेक्ट बोलेंगे और उनमें जो सिलेबस होने वाला है क्लास 12th ओनली इन्होंने लिखा है। क्योंकि एनसीईआरटी में चेंजेस हो चुके हैं, तो और आपके कुछ उसमें टॉपिक हटाए गए हैं। तो आप अभी तक अपने इसी सिलेबस को मान के चल सकते हैं जो आप 12th में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में बात करते हैं जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? जनरल टेस्ट का आपका जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी और रीजनिंग आएगी। इस प्रकार से ये इसका सिलेबस रहने वाला है आपका जनरल टेस्ट का। और आपका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट अपने देखते हैं टोटल सब्जेक्ट्स, चॉइस ऑफ टेस्ट, ये चीज़ें आप और देखते हैं भी आप इसमें क्या-क्या सब्जेक्ट और क्या-क्या कॉम्बिनेशन रखें ताकि आप इस एग्ज़ाम में बहुत ही बेटर कर पाएँ। क्योंकि ये सबसे बड़ा इसमें मसला रहता है कि आप कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं और किस प्रकार के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो अपने इसमें इन्होंने टोटल सब्जेक्ट दिए हैं 61, यानी 33 लैंग्वेज है, उनमें आपको कोई भी लैंग्वेज चूज़ करनी है। 27 डोमेन है, इसमें ये डोमेन है, इसमें इसमें साइंस
कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही स्ट्रीम के ये डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद में एक जनरल टेस्ट है। तो इसमें आपको किस प्रकार से आपको टेस्ट देने हैं, तो जैसा आप प्रीवियस ईयर्स में अपने 10 सब्जेक्ट्स तक ले सकते थे, लेकिन इस बार इन्होंने चेंज किया है, ये है 6 टेस्ट पेपर आप अधिकतम ले सकते हैं। उसमें क्या क्या रहने वाला, किस किस प्रकार से वो ले सकते हैं आप, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हैं इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट, यानी 4 या 5 आपको जो डोमेन सब्जेक्ट्स है लेने हैं, उसमें एक आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए, यानी अधिकतम ये 5 हो गए। उसके अलावा लैंग्वेज में से 1 या 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, अधिकतम 1 या 2, ठीक है ये। और और क्या बोला इन्होंने, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एट लीस्ट 1 लैंग्वेज, यानी एक कोई लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। और जनरल टेस्ट, यानी इसका कुल मिला के बात यह है कि आपको कोई भी डोमेन 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहिए, एक लैंग्वेज सेक्शन में से लेना चाहिए और एक जनरल टेस्ट, यानी मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट्स तो लेने ही चाहिए। अधिकतम यानी 6 ले सकते हैं, तो मिनिमम आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वो डोमेन पे आपका नंबर जो है काउंट करेगी, और कुछ हैं जो आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट है इनका नंबरिंग काउंट। आप एग्ज़ाम इन 5 सब्जेक्ट्स में दें, लेकिन अलग यूनिवर्सिटी अपने जितने डोमेन में वो अपने लिए काउंट करेगी उन्हीं सब्जेक्ट्स के काउंट करेगी, न कि टोटल 5 के करेगी। जैसे DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आपसे डिमांड करती है, तो इन्हीं मार्क्स के आधार पे आपका एडमिशन होगा। तो आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स तक तो आप इनमें चूज करें। उसके बाद में आपको ये बता ही दिया हाइब्रिड मोड में होने वाले हैं, और टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे वो भी अपने देख लेते हैं, इन पेपर्स में अपने क्वेश्चन कितने आएंगे। यानी जो भी आपके टेस्ट हैं उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, और जो जनरल टेस्ट है उसमें 60 में से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इसके बाद में अपने देखते हैं, और इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 45 मिनट्स। ये जो डोमेन है उन डोमेन और जो जनरल टेस्ट है उनके लिए, जनरल टेस्ट के लिए और कुछ डोमेन्स में आपके बारे में बात करूंगा, उनमें आपको टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। जनरल टेस्ट है उसमें 60 मिनट्स मिलेंगे, 60 में 50 करने हैं, और इसमें आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। और कुछ जो डोमेन है उनमें भी आपको टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दिया जाएगा, जैसे आपको मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस है, एंड जनरल टेस्ट, यानी इनमें 60 मिनट्स आपको मिलेंगे और उसमें 50 क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो हम आपको क्या क्या आप इसकी सहायता कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। हमारे ऐप पे ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो ऐप पे अवेलेबल है, MCQ सीरीज़ है वो अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस के क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में किस प्रकार से आए हुए क्वेश्चन उन्हीं को देख के ही आप नेक्स्ट जो एग्ज़ाम ये देने वाले हैं उसी के आधार पे होने वाला है, तो ये ज़रूर आप सॉल्व करके देखें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। और कोई फर्दर आपकी जानकारी चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।